हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हिंदी विद रीना के साथ। चलिए बच्चों, अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में वाक्य के बारे में पढ़ा था ना कि वाक्य क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसके बारे में भी हमने बताया आपको। आप उसको देख लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्य। देखिए बेटा, आजकल क्या है ना, थोड़ा पेपर को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं कि आश्रित उपवाक्य छांटिए। जैसे आपको सेंटेंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसमें आश्रित उपवाक्य को छांटिए, या दूसरा क्वेश्चन आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। सेंटेंस दे देंगे और आपको पूछेंगे कि आश्रित उपवाक्य का इसमें भेद बताइए। तो कुछ टफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सरल तरीके से और ट्रिक के साथ रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अभी मैं आपको सब बता रही हूँ अच्छे से, आप समझिएगा, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, इसको देख लीजिए वीडियो हमारी, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास इतना समय नहीं होता है इसके लिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आश्रित उपवाक्य जो है किसके अंतर्गत आता है। ये मिश्र वाक्य है, इसके अंतर्गत हमारा ये आश्रित उपवाक्य आता है, ठीक है। अब आश्रित उपवाक्य कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है। आप समझ लेंगे तो आसानी से कर लेंगे, कोई बहुत टफ नहीं आएगा। लेकिन बस ये है कि उसको टफ बनाने के लिए, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने आश्रित उपवाक्य कितने तरह के होते हैं देख लिया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 तरह के होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य इसको कहते हैं। क्या होता है? जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पद के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। बस ध्यान से समझना है आपको, और कुछ नहीं। रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, तो क्या मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसमें लिखा भी हुआ है, यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ उपवाक्य प्रधान वाक्य रहीम बोला के कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। मतलब कौन कह रहा है? ये रहीम कह रहा है ना। रहीम क्या है आपका? रहीम संज्ञा है आपकी। और ये क्या कह रहा है? रहीम ऐसा कह रहा है ना कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, तो ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ा ट्रिक जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? की का। जब भी आप कहीं भी देखिए कि आपके उसमें लिखा है, ये देखिए रहीम बोला कि, ये इसमें बीच में लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिए, बता रहे हैं हम आपको। देखिए ये लिखा हुआ है कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, ठीक है। तो की आ गया, ये आपका क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। इसको तुरंत पहचानने का ये एक ट्रिक है, तरीका। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है। जान पड़ता है कि माताजी कुछ अस्वस्थ हैं। यहाँ की आया आपका, जान पड़ता है कि माताजी कुछ अस्वस्थ हैं, ठीक है। सॉरी बेटा। देखिए, इनसे यह न पूछिए कि ये कौन है। देखिए यहाँ भी आपका की आया कि ये कौन है, तो इनसे कौन है? संज्ञा है आपका। इनसे न पूछिए कि ये कौन है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, तुम नहीं आओगे मैं जानता था। अब देखिए यहाँ पे आपका की जो है इस वाक्य में ये गायब है ना, की नहीं है। लेकिन देखिए आप पढ़ के, मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे, कि बीच में मतलब आप इसको बनाइए, कोशिश करिए इसको बनाने की। जैसे तुम नहीं आओगे मैं जानता था। मैं कौन है? ये मैं कौन है? जो जान रहा है, जो अपने बारे में बता रहा है ना। मैं कौन है? जो बता रहा है कि मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, है ना। तो ये संज्ञा है, संज्ञा उपवाक्य है। ये संज्ञा पे आश्रित है आपका, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप ये कहिए, मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे। तो देखिए इसमें अगर आप बनाएंगे तो की आपको महसूस होगा कि यहाँ की होना चाहिए,
और कोई शब्द नहीं होगा यहाँ। मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे, इन्होंने क्या किया, आपके की को छिपा दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। ऐसे ही एग्ज़ाम में बेटा पूछते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप सेंटेंस को खुद बनाने की कोशिश करिए, की लगा कर बनाने की कोशिश करिए कि क्या इसमें की फिट बैठ रहा है, और जब बैठ रहा होगा तो तुरंत समझ लीजिए कि ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, ऐसे कभी कभी वो नहीं दिए रहते हैं ट्रिक, तो उसमें तुम अपने आप से सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो। इसमें देखिए कि बहुत आराम से फिट बैठ रहा है। तुम नहीं आओगे, मैं जानता था, ये मैं जानता था क्या है, लास्ट में दिया है ना आपको, और तुम नहीं आओगे देखो ब्लैक किया है इन्होंने, लेकिन नहीं, आप इसको बनाने की कोशिश करिए। कहा नहीं था मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे, कि आ गया, तो इसलिए इसको सेंटेंस बना के आप ट्रिक से कोशिश करिए कि ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें की आता है बीच में। अब चलिए विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? विशेषण मतलब समझ ही रहे हैं, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। मतलब ये क्या बताता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आपको पता है। आपकी, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। तो उस किताब के बारे में विशेषता बता रहे हैं, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। अच्छा, इसमें भी एक ट्रिक है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। जो, जब भी यहाँ जो आ जाए, देखिए जब भी यहाँ जो आ जाए बीच में, जैसे संज्ञा उपवाक्य में की आता है ना, वैसे ही यहाँ पे जो आएगा। ठीक है, तो समझ लेना कि ये विशेषण उपवाक्य है हमारा। अब और भी उदाहरण देख लीजिए, एक मिनट। जैसे हिंदी में जो, जिस, जिसे, जिसको से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए, और ये जो, जिस, जिसे, जिसको, इसको समझ लीजिए, एक आप लोग ध्यान से रट लीजिए ये शब्द कि विशेषण उपवाक्य में क्या होगा, जो, जिस, जिसे, जिसको। ठीक है, और हमारा संज्ञा उपवाक्य में क्या होगा, कि। मैं जानता था कि आप नहीं आएंगे। ठीक है, कि। और विशेषण उपवाक्य में जो, जिस, जिसे, जिसको, इससे प्रारंभ हो या अंत हो, तो ये क्या है, आपका विशेषण उपवाक्य कहलाता है। चलिए अब यहाँ उदाहरण फटाफट देख लीजिए। जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। आपका यहाँ पे प्रारंभ में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में जो लगा है, जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। जो पैसे, अब यहाँ पैसे, ये पैसा बेटा विशेषण हो गया आपका। जो पैसे मुझे मिले थे वो खर्च हो गए। ठीक है, ये प्रारंभ में जो लगा है ना। वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे, ये अंत में लगा हुआ है, लेकिन जो लगा हुआ है। जहाँ आपको जो दिख जाए फट से आप लगा दीजिए। ठीक है, वह घर कौन सा है जहाँ आपके पिताजी रहा करते थे, है ना। और देखिए ये उदाहरण, वह घर कौन सा है जहाँ आपके पिताजी, जहाँ आया फट से लगाइए विशेषण उपवाक्य। ये सब ट्रिक से याद कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। जिस, जो, जिस, जिसे, जिसको, मतलब इसमें जिस आएगा। ठीक है, जो, जिस, जिसे, जिसको। ठीक है, इससे आरंभ होने वाले जो उपवाक्य हैं वो कैसे हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये टफ़ करने के लिए देते हैं, और बच्चे जब ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ गलती कर देते हैं। चलिए अब फटाफट हम लोग, मतलब फटाफट देखिए, मैं भी जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ना, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको फटाक से आप पढ़ लीजिए। देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। ठीक है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, ये मतलब काम की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए वह क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, जाहिर सी बात है क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा बेटा, क्रिया विशेषण ही होगा, है ना। ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं। अच्छा 5 भेद वेद मत देखिए इसमें, बस आप केवल क्या देखिए, उदाहरण देखिए फटाक से, वो आप समझ जाएंगे।
ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी, देखिए ज्यों ही त्यों ही, है ना। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। देखिए इसमें ये मिश्रित वाक्य है। कालवाची उपवाक्य है। ये काल समझ लीजिएगा, कालवाची मतलब समय, है ना। ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। दूसरा देखिए स्थानीय उपवाक्य। स्थानीय उपवाक्य स्थान, जगह, है ना। जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। ये क्या होगा, जैसे अगर आपको पूछ ही लिया, क्योंकि अक्सर बेटा ऐसे टफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा कालवाची उपवाक्य है क्रिया विशेषण में। तो इसको ध्यान से देख ली। स्थानवाची क्या है, जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। जिधर तुम जा रहे हो उधर आगे रास्ता बंद है। समझे, मतलब ये जगह के बारे में बात कर रहा है। मिश्रित वाक्य है, ये जगह के बारे में बात कर रहा है ना। चलिए रीतिवाची क्या मतलब होता है, रीति मतलब तरीका। मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था, मतलब मैंने उसी तरीके से काम किया जिस तरीके से आपने मुझे बताया था। वह उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं, मतलब वो जो तरीका अपना रहा है, उसे जो बताया गया था वही तरीका। इस रीतिवाचक मतलब तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका ये परिमाणवाची उपवाक्य। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। ये परिमाण है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी महंगाई बढ़ती है। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा लाभ होगा, है ना। ये परिमाण है कि आप जितना करोगे उतना अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ अच्छा, परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिणाम कारण होता है, कार्य का कारण होता है परिणाम, है ना। जैसे कि वह जाएगा ज़रूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है। वह जाएगा ज़रूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है ना। तो ये परिणाम है, कारण है कि वो क्यों जाएगा, क्योंकि उसका साक्षात्कार है। यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता। इसका मतलब क्या है, ये कारण है कि मैंने नहीं पढ़ा इसीलिए मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ। अगर मैं पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गया होता। तो ये परिणामवाची है, अच्छा, उपवाक्य। चलिए इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये देख लीजिए कि क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ज्यों आदि समुच्चय बोधक लगते हैं, ठीक है। क्या लगता है, जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ज्यों। अगर ये जहाँ लगा हुआ है तुरंत जान लीजिए कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और ये जो उसमें भी जैसे कालवाची पूछ लें या स्थानवाची, तो ये आप समझ जाओगे। आप स्मार्ट बच्चे हो मेरे, सब समझ जाओगे, ठीक है। कालवाची जानते हो कि मतलब क्या है, समय। स्थानवाची स्थान, जगह के बारे में बात करना। रीतिवाची मतलब तरीका, करने का तरीका को रीतिवाची कहते हैं। परिमाणवाची कि उसका परिमाण क्या है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे मतलब परिमाण क्या है उसका हो रहा है। परिणामवाची क्या है कि जो परिणाम निकल रहा है कि अगर तुम पढ़े होते तो पास हो जाते, इस टाइप का, ठीक है। लेकिन इसमें जो ट्रिक है आपकी, वो जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ज्यों, ये ज़रूर लगा रहेगा। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएंगे, ठीक है। चलिए अब समझ आया, क्या समझ में आया। सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको, संज्ञा उपवाक्य विशेषण। तो संज्ञा में क्या आएगा आपका, संज्ञा में आपकी की आएगी, बीच में क्या आएगा, की शब्द आएगा। इससे पता कर लेना, सेंटेंस बना के भी देख लीजिएगा, ठीक है। और संज्ञा में की आएगा। और मैंने बताया आपको विशेषण उपवाक्य में क्या आएगा, विशेषण उपवाक्य में जो, जिस, जिसके, है ना, ये विशेषण उपवाक्य में आएगा। क्या आएगा, देखिए इसमें जो, जिस, जिसे, जिसको, इससे आरंभ होगा या अंत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए थोड़ा सा वो कर लीजिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना है आपको। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना है। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। और लगा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए और लगा हुआ है यहाँ पे। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, ये तो आपका संयुक्त है ना, आपने पढ़ा होगा, आप समझ गए होंगे। शीला ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। जो, वह, ये हमेशा मिश्रित वाक्य में आता है।
यद्यपि, तथापि, इस टाइप का शब्द मिश्रित वाक्य में आता है। जैसे मज़दूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब किस में आता है आपका? ये सब संयुक्त में आता है। इसे ध्यान से मैंने पढ़ाया है, उस वीडियो में देख लीजिएगा। मज़दूर जितनी मेहनत करता है उसका उसे उतना लाभ नहीं मिलता। जितना, उतना, जितना, उतना, जितना, कहाँ गया, सॉरी, ये देखिए, जितनी, ये जितना, उतना, ये सब किस में आता है? ये सब मिश्र वाक्य में आता है बच्चों। मोहन बहुत खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। मोहन बहुत खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। संयुक्त वाक्य, लेकिन आ गया। लेकिन क्या है? संयुक्त वाक्य है। मोहन ऐसा खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं होता। मोहन ऐसा खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं होता। ऐसा, जो, है ना, ये सब किस में आता है? ये सब आपके मिश्र वाक्य में आते हैं। इन्हें ध्यान से देखिएगा, आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है? आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। चलिए, ये उदाहरण आपने देख लिया ना। अब आगे देखिए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बनाइए, ठीक है? अब संयुक्त वाक्य देखिए, यहाँ पे क्या है? मज़दूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। लेकिन यहाँ लगा है, यही लेकिन को हमारे क्या करना है? हटाना है। कैसे हटाएंगे? मज़दूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। अब यहाँ देखिए, मज़दूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। अब इसे शॉर्ट में आपको लिखना है। सरल वाक्य मतलब क्या है? शॉर्ट कर देना उसको। ये लेकिन, किंतु, परंतु हटा के इसको शॉर्ट कर देना। अब देखो, मज़दूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। इसके कहने का यही तो मतलब है, ठीक है, कि मज़दूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। तो सीधे अक्षरों में बोलो कि मज़दूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। अच्छा, जैसे देखिए, मोहन बहुत खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। तो मोहन बहुत खिलाड़ी होने पर भी फेल कभी नहीं होता, है ना? लेकिन है लगा, हटा दीजिए इसको। मोहन बहुत खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। ये तो उदाहरण ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मोहन बहुत खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। तो मोहन बहुत खिलाड़ी होने पर भी फेल कभी नहीं होता। चलिए दूसरा देखिए, यद्यपि मोहन बहुत सॉरी बेटा, अच्छा, इनको क्या है? मिश्र वाक्य में भी चेंज किए हैं, सरल से संयुक्त, फिर मिश्र, सरल, फिर मिश्र। मिश्र में यद्यपि, आप ये मिश्र को बिल्कुल ध्यान रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यद्यपि, तथापि जहाँ लग जाए, जो, सो, ये सब लग जाए तो क्या है? ये आपका मिश्रित वाक्य है, ठीक है? और मिश्रित वाक्य में ही वो उपभेद है जिसे मैंने अभी बताया, संज्ञा की लग जाता है। और उसमें विशेषण उपवाक्य में आपका जो, जिसे, जिसके लग जाता है ना? और क्रिया विशेषण में आपका लग जाता है ये क्रिया विशेषण में क्या लगा था? देखिए, ये क्रिया विशेषण में आपका ये जहाँ, जब, जहाँ, जैसा, ज्यों, ज्यों, है ना? हम भी बेटा भूल जाते हैं कभी कभार। चलिए, कोई बात नहीं, आप ध्यान से पढ़िए, सब आ जाएगा आपको। वह बाजार गया और संतरे लाया। तो वह बाजार जाकर क्या लाया? संतरे लाया। और हटा दिया हमने, वह बाजार गया और संतरे लाया। वह बाजार जाकर संतरे लाया, ठीक है? अब आगे देखिए, इसको मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में चेंज करना है आपको। जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। मतलब कि मोहन घर पहुंच नहीं पाया ना, उसके पिता क्या हुआ? चल चुके थे। तो इसमें आप ध्यान से, कोई ज़रूर, यहाँ तो आपको दिख रहा है लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपको दिखेगा नहीं, तो आपको अपने आप से बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बेटा दिमाग ज़रूर लगाइएगा अपना, इसको ध्यान से, कि जब तक मोहन घर पहुँचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। यहाँ जब तक, तब तक, ये मिश्र वाक्य है, समझ में आ रहा है ना? तो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में चेंज करना है। मोहन के घर पहुँचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। वाक्य में यही तो समझ में आ रहा है, बता रहा है कि जब तक मोहन घर पहुँचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। इसका मतलब मोहन घर नहीं पहुंच पाया था और उसके पिता चल चुके थे। बस वैसे ही आपको दिमाग लगा के फट से लिखना है, मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था।
अच्छा देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो लगा हुआ है ना। अब यही जो अगर ये उदाहरण में पूछ लें कि बताइए ये कौन सा विशेषण उपवाक्य है, अरे सॉरी, ये कौन सा उपवाक्य है, तो ये कौन सा है, ये आपका फटाक से बताना, ये विशेषण उपवाक्य है। जो लग गया यहाँ पे, जो, जिसे, जिसके। चलिए अच्छा, तो क्या है, मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। अच्छा ये तो हो गया। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा, है ना। एक सिंपल सा वाक्य बनाना है आपको, दिमाग लगाइएगा, फट से बन जाएगा। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि तुम परिश्रम पूर्वक पढ़ो और परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाओ। तो अध्यापक ने क्या कहा, अध्यापक ने छात्रों से कहा ना, क्या कहा, परिश्रम पूर्वक पढ़कर ही आप परीक्षा में अच्छी श्रेणी ला सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ सोचिए तो फट से आएगा। अध्यापक ने छात्रों को परिश्रम पूर्वक पढ़कर परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाने के लिए कहा, है ना। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया हो कि अध्यापक ने आपसे क्या कहा, खुद से क्वेश्चन करके देखो कि अध्यापक ने क्या कहा, तो वो सरल वाक्य आपका खुद से बन जाएगा। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अध्यापक ने क्या कहा, तो अध्यापक ने छात्रों को परिश्रम पूर्वक पढ़कर परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाने के लिए कहा। ऐसा आंसर मिलेगा ना आपको, ऐसे पढ़ो। चलिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपने देखा है यहाँ पे, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कि आया। अब ये कौन सा उपवाक्य है, ये फट से आप दिमाग लगाइए, ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। शाबाश, ठीक है। तो देखिए, चलिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो उसने स्वयं को निर्दोष बताया। भाई उसने क्या कहा, क्वेश्चन करिए अपने आप से। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने क्या कहा, उसने स्वयं को निर्दोष बताया। ऐसा आंसर आएगा आपका। एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। तो आप अपने से क्वेश्चन पूछिए कि कौन बस से टकरा कर मर गया। सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकरा कर मर गया, है ना। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए इस चीज़ को, तो आपको क्वेश्चन का आंसर, जैसे टीचर लोग पूछते हैं क्वेश्चंस स्कूल में, तो उसका आंसर आप देते हैं, उसी टाइप को आपको सरल रूप में आंसर देना है। खाली आप अपने अंदर आंसर दे के देखिए कि इसका आंसर किस तरह दिया जाएगा, तो वो तुरंत सरल में आ जाएगा। आप इसका ट्रिक लगाइएगा। अच्छा, घर में भी आप प्रैक्टिस करिएगा। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में अब बदलना है इसको। यदि वह देखिए, यदि तो, यदि के साथ तो आता है, यदि तो, जो, सो, ठीक है, ये सब मिश्र वाक्य में आता है। संयुक्त वाक्य, यदि वह तेज़ दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि वह तेज़ दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती, तो क्या इसमें आएगा, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। वह तेज़ दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। अब यहाँ यदि हटा दिया गया। यदि क्या होता है, यदि के साथ अगर तो आता है तो ये आपका मिश्र वाक्य होता है। अब यहाँ यदि को हटा दिया गया, तो लगाया गया, ठीक है, केवल तो आपका एक शब्द है, ठीक है, अकेला है ना। अगर यदि के साथ ये तो लग जाएगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, लेकिन अकेला लगा हुआ है तो यहाँ पे, तो ये आपका संयुक्त वाक्य में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। मेरी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। मेरी जो लगा हुआ है ना, जो, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कौन सा उपवाक्य है, तो आप क्या बताएंगे, आप फट से बताएंगे ये विशेषण उपवाक्य है। शाबाश मेरे बच्चों। मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है, ये आपको मेरी जो गाय काली है, अब जो लगा हुआ है, वह, जो के साथ वह, तो ये क्या है, पहले तो मिश्रित वाक्य है ना। जो मैंने आपको ये विशेषण उपवाक्य बताया है, ये मिश्रित वाक्य के अंदर आता है। मैं आपसे ये बता रही हूँ कि इसका अगर आपको पूछ ले कि ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तब की मैं बात कर रही हूँ, और ये क्या है, मिश्रित उपवाक्य है। तो इसको आपको संयुक्त में बनाना है। मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है, सिंपल। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। समझ में आ गया कि ये क्या है, आपका संयुक्त, मिश्र वाक्य है। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए, सरल। जो तोता पिंजड़े में है वह दाल खा रहा है, क्या है, मिश्र वाक्य। तोता पिंजड़े में है और दाल खा रहा है, और लगा दिया आपने, संयुक्त वाक्य बना दिया आपने, ठीक है। चलिए, अब इसको आप लोगों को करना है। अच्छा, निर्देशानुसार वाक्य बदलो उत्तर सहित।
चलिए हम करा देते हैं। मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। हाँ, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार, ये आपका बेटा सरल वाक्य है। देखिए इसमें कुछ भी कोई समुच्चय बोधक नहीं लगा है, कोई भी मिश्र वाक्य का कोई भी वो नहीं लगा है शब्द, है ना। अब इसको इसका मतलब मिश्र वाक्य में चेंज करना है। यद्यपि यहाँ लग गया, यद्यपि वह मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है ना। चलिए अच्छा, आप अब देखिए दूसरा उदाहरण फटाफट देख लीजिए। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। चूँकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गई, मिश्र वाक्य। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, सरल वाक्य। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, है ना। ये क्या है, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई, अब यहाँ देखिए जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, ये मिश्र वाक्य है, इसको आपको सरल वाक्य में चेंज करना था। अब इसको देखिए, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, ये आपका सरल वाक्य है। अब इसको मिश्रित वाक्य में चेंज करिए तो जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता, ठीक है। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सरल वाक्य। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ठीक है, मिश्र वाक्य। जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़े गए। जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं। तो शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। अब आपको यहाँ मिश्रित से सरल में करना था, ठीक है। प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगीं, है ना, ये आपका सरल वाक्य है। आपको किसमें, संयुक्त मिश्र वाक्य में चेंज करना है। ज्यों ही लग गया ना, ज्यों ही प्रातःकाल होता है चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू। जो ना समझ में आए उसे कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। जो ना समझ में आए, जो कमी हो उसको ज़रूर बताना, ठीक है। और पढ़ाई करो ध्यान से, और ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू।